Very good morning and warm welcome to Sunny Search Physics. ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है। सीबीएसई सैंपल पेपर जो अभी 2021 टर्म 1 एग्जाम के लिए इशू हुआ है। क्वेश्चन का डायग्राम मैंने थोड़ा सा बदल दिया है ताकि आपको थोड़ा सा 3D जो है विजुअलाइजेशन मिल जाए। एक कंडक्टिंग स्फीयर है और उस पे चार्ज हमने दिया है प्लस क्यू, रेडियस उसका है आर। तो ये अंदर जो आपको कॉपर शीट में नजर आ रहा है ये अपना कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको हमने चार्ज दिया है प्लस क्यू। तो जैसा कि आप जानते हैं गॉसिस थ्योरम से कि अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी होगी उस पे जो भी चार्ज देंगे वो सारा का सारा उसके सरफेस पे आ जाता है। तो सरफेस पे हो गया चार्ज क्यू। रेडियस अंदर वाले स्फीयर का जो कॉपर शीट का है उसका रेडियस है आर। उसके बाहर एक और सॉलिड स्फेरिकल शेल है जिस पे चार्ज दिया गया है माइनस क्यू। नो डाउट वो चार्ज माइनस क्यू वैसे तो सरफेस पे आना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे माइनस क्यू लिख देता हूँ, लेकिन अभी मैं प्रूव करूंगा कि ये चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा सरफेस वाला। उसके लिए प्रूव करता हूँ। अभी सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू, ऊपर भी ड्रॉ कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। इस पे भी चार्ज है लेकिन वो माइनस क्यू चार्ज है। जो बाहर का स्फेरिकल शेल है उसका अंदर तक का रेडियस तो है 2r और बाहर का रेडियस है 3r। इसको 3r लिख लेते हैं। अब हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी। ए पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर पे है पूरे सिस्टम के, बी पॉइंट अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पे है, सी पॉइंट बाहर वाले स्फीयर का इनर सरफेस है और डी पॉइंट जो है वो आउटर शेल का आउटर मोस्ट पॉइंट है। तो हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिस्कस करने हैं कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और डी कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगा या जीरो होगा, ये सब डिस्कस करना है इसमें। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर अपने पास एक स्फेरिकल शेल हो, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके अंदर आप अगर कोई चार्ज या चार्ज स्फीयर रखते हैं जिसपे कुछ चार्ज है से क्यू था जैसे यहाँ पे, तो ये जो बाहर वाला शेल है ना जिसको मैं डॉटेड में दिखा रहा हूँ, ये जो बाहर वाला शेल है इसके इनर सरफेस पे सिमिलर चार्ज आ जाएगा बट नेगेटिव माइनस क्यू, और यहाँ पे एक चार्ज आएगा प्लस। क्यों आएगा उसके लिए अगेन गॉसियन थ्योरम। अगर यहाँ पे हम एक डॉटेड में मैंने ड्रॉ कर दिया गॉसियन सरफेस, ये सरफेस कंडक्टर के अंदर अंदर है, तो बेटा कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमेशा जीरो होता है। तो जीरो तब आएगा अगर फ्लक्स भी जीरो होगा। फ्लक्स जीरो तब होगा अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर चार्ज इनक्लोज जीरो होगा, पर इसके अंदर तो चार्ज पड़ा था प्लस क्यू, तो एक और चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। वो जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्लस के साथ मिलके जीरो हो जाएगा। बट ऐसा तो नहीं कि चार्ज कहीं बाहर से आ गया। तो अगर इधर चार्ज माइनस क्यू आया तो ये बाहर वाले सरफेस पे शेल पे कोई चार्ज था नहीं ओरिजिनली, तो इसके बाहर के सरफेस पे एक चार्ज प्लस क्यू भी आएगा, तभी तो टोटल चार्ज जीरो होगा इसका। अगर ओरिजिनली इसका चार्ज जीरो था, ये जो बाहर वाला शेल है, तो जीरो चार्ज अब भी रहेगा, तो ये चार्जेस इंड्यूस हो गए, माइनस क्यू अंदर आ गया प्लस क्यू बाहर भी आएगा, तभी तो टोटल जीरो बनेगा। सो व्हाट आई वांट टू से, दोबारा देख लो एक बार। अगर एक स्फेरिकल शेल के अंदर एक पॉइंट चार्ज क्यू रखते हो या एक स्फेरिकल चार्ज स्फीयर भी रख देते हो, कोई बात नहीं है, तो इसके अंदर की तरफ एक नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही, और एक सेम चार्ज बाहर भी आएगा। बट हमारा जो क्वेश्चन है ना, हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी जो बाहर का स्फीयर था उस पर भी एक चार्ज माइनस क्यू था, तो अंदर का चार्ज क्यू रखने से ये जो इसका इनर सरफेस है इस पे एक चार्ज माइनस क्यू आएगा। ऊपर भी ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि मैंने तो कट करके उसको अलग कर दिया है।
इस पे चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस होगा और बाहर एक चार्ज प्लस क्यू इंड्यूस होगा जो कि आउटर चार्ज को बना देगा 0। तो अल्टीमेटली बाहर के सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है ड्यू टू गॉसिस थ्योरम। कंडक्टर के अंदर अंदर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो ये जो ब्लू वाला स्पेस आपको नजर आ रहा है जिसको मैंने लाइन से शेयर कर दिया है, यहाँ पे हमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ना 0 चाहिए। वो 0 करने के लिए पॉइंट सी जो है यहाँ पे हमें एक चार्ज मिलेगा माइनस क्यू और एक बाहर चार्ज मिलना था प्लस क्यू, लेकिन इस पे पहले ही चार्ज एक माइनस क्यू था अपने चार्ज स्फीयर पे बाहर वाले शेल पे, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू मिलके हो जाएंगे 0। तो होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं एक्स्ट्रा चीजें हटा रहा हूँ, एक्स्ट्रा मिटा देते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा सारा कुछ बेटा इरेज कर दिया है। तो एज टोल्ड बाहर के सरफेस पे चार्ज 0, इनर सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू और ये जो अंदर वाला सॉलिड स्फीयर है उसके भी सिर्फ सरफेस पे चार्ज प्लस। बीइंग कंडक्टर सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। पॉइंट ए सेंटर पे, पॉइंट बी डिस्टेंस आर पे, पॉइंट सी डिस्टेंस 2r पे और पॉइंट डी डिस्टेंस 3r पे। तो अब मैं ऐसा करता हूँ ए बी सी डी तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखूंगा और तीनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिखूंगा। उससे हम जज कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो एक बार पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें। तो जैसा कि गॉसिस थ्योरम में पढ़ा हमने, किसी भी चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता है। तो ये पॉइंट ए अंदर के कॉपर स्फीयर का भी सेंटर है। ये जो येलो वाला नजर आ रहा है आपको स्फेरिकल शेल का इनर पार्ट, उसका भी सेंटर यही है। और ये जो बाहर है, नो डाउट बाहर तो चार्ज है ही नहीं, तो इसका भी सेंटर पॉइंट ए है। तो ए पे चार्ज प्लस क्यू का, चार्ज माइनस क्यू का और बाहर जो 0 चार्ज है उसका तो कोई फील्ड होगा नहीं। तो ये सारे फील्ड जो है ना तीनों 0 0 0 आएंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस वाले चार्ज का प्लस क्यू का, माइनस क्यू का और जो आउटर मोस्ट रेडियस 3r वाला स्फीयर है इन सभी का फील्ड 0 0 0 इन टोटल मिलाकर पॉइंट 0 होगा। अब बात करिए पोटेंशियल की। पोटेंशियल जो है किसी भी चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर वो उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे होता है। तो सबसे पहले बात करें अंदर वाले स्फीयर की, इसका सरफेस पे चार्ज जो है, सरफेस पे चार्ज जो है वो प्लस क्यू है। तो सरफेस पे इसकी पोटेंशियल होगा एज इफ के ये सारा चार्ज ना सेंटर पे पड़ा है। हमने गॉसिस थ्योरम में पढ़ा था कि एक्सटीरियर पॉइंट्स के लिए ये चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सारा चार्ज सेंटर पे पड़ा हो बाहर के पॉइंट्स के। तो बी पॉइंट अब सरफेस पे पहुंच गया यानी स्फीयर के जस्ट बाहर है। तो बी पॉइंट के लिए ये मानो कि ये सारा चार्ज प्लस क्यू इज लाइंग एट द सेंटर। तो पॉइंट बी पे इस चार्ज क्यू का पोटेंशियल होगा जितना एक पॉइंट चार्ज क्यू बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा वो होगा के यानी 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। इसमें स्क्वायर नहीं आता ना, पोटेंशियल में ओनली आ रहा है। ये तो हो गया बेटा इसका पोटेंशियल। लेकिन अगर अपने पास एक ना स्फेरिकल शेल है उसके अंदर अंदर हर जगह पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। तो जितना पोटेंशियल पॉइंट बी पे है ना उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही भी निकाल लो, उतना ही पॉइंट ए पे भी पोटेंशियल सेम मिलेगा। जितना सरफेस पे है उतना पोटेंशियल अंदर हर जगह आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। और पॉइंट ए जो है वो ये जो येलो वाला पार्ट है ना खाली खाली अंदर वाला, इसका भी सेंटर यही है। बट इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालेंगे पहले कितना है। इसका चार्ज तो है माइनस क्यू, चार्ज इज माइनस क्यू, बट इसका रेडियस जो है ना डिस्टेंस सरफेस तक वो बना 2r। तो जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पे है उतना यहाँ भी होगा, उतना यहाँ भी होगा। अंदर कहीं भी निकाल लोगे, पॉइंट ए पे निकालो चाहे, वो हर जगह सेम मिलेगा।
दोबारा बता रहा हूं, किसी भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना पोटेंशियल अंदर भी हर जगह। तो पॉइंट ए पे कॉपर शेड वाले स्फीयर का सरफेस पे जो पोटेंशियल है के क्यू बाय आर, उतना पोटेंशियल पॉइंट ए पे भी होगा अंदर। और ये जो इनर सरफेस है शेल का, उसका चार्ज है माइनस क्यू, और उसका चार्ज इज लाइंग एट अ डिस्टेंस 2r। तो 2r डिस्टेंस पे ना, यानी इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल बनेगा, के चार्ज था माइनस क्यू डिवाइड बाय 2r, उतना पोटेंशियल बी पे भी होगा, ए पे भी होगा, कहीं भी निकाल लो अंदर हर जगह। अच्छा, बाहर तो बात ही खत्म होगी, बाहर तो चार्ज ही नहीं है, मैंने तो 3 पोटेंशियल लिखने थे ना, बाहर चार्ज नहीं है। इन दोनों को ऐड करोगे तो बेसिकली ये 1 है, ये आधा है, 1 में से आधा माइनस करोगे, आधा ही आंसर है। ये हो गया पॉइंट ए का पोटेंशियल। पॉइंट ए पे फील्ड 0 और पोटेंशियल ए क्यू बाय 2r। अब हम आते हैं पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी जो है वो इसका तो मेरा सरफेस है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ऐसे लगेगा सारा चार्ज ना क्यू सेंटर पे पड़ा है, तो बाहर आ गए, तो डिस्टेंस हो गया आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अंदर वाले चार्ज का के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये पॉइंट इस वाले चार्ज का इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जी, और बाहर तो चार्ज ही नहीं है, उसको मैंने 0 लिख दिया। तो सिर्फ यही फील्ड है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अंदर वाले चार्ज का फील्ड तो होगा, और बाहर जो चार्जेस है उनका यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगा। पॉइंट बी पे पोटेंशियल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो ए पे है वो बी पे भी है, क्योंकि अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो हर जगह पोटेंशियल वाज सेम। तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल और पॉइंट बी पे पोटेंशियल अंदर वाले स्फीयर का वो तो सेम ही आएगा। हाँ, अब बाहर वाले स्फीयर की बात करें, बाहर वाले स्फीयर के लिए ये वाला पॉइंट है इंटीरियर पॉइंट। दिस पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट। बाहर वाले स्फीयर के लिए इंटीरियर पॉइंट है, तो फिर जो यहाँ पे पोटेंशियल है ना इसका, उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा इसके, तो वो भी हम निकाल चुके हैं, माइनस क्यू बाय 2r, माइनस क्यू बाय 2r। इसमें फिर हमने 0 ऐड कर दिया, क्योंकि बाहर की सरफेस पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो ऊपर वाला ही आंसर आ जाएगा सी, पॉइंट बी। अब चलते हैं पॉइंट सी। पॉइंट सी जो है वो इस वाले स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस 2r पे है, तो इसका फील्ड यहाँ पे होगा के क्यू बाय 4r स्क्वायर। डिस्टेंस 2r हो गया, के क्यू बाय 4r स्क्वायर। लेकिन ये इसका इंटीरियर पॉइंट है इस सरफेस का, पॉइंट सी, तो इंटीरियर में फील्ड होता नहीं है, उसको 0 कर देंगे, और बाहर के सरफेस पे अगेन कोई चार्ज नहीं था, कोई फील्ड नहीं आएगा, के क्यू बाय 4r स्क्वायर। अब बात करें पॉइंट सी पे पोटेंशियल क्या होगा। इस स्फीयर के सेंटर से कितना दूर चलेंगे बेटा, 2r, तो पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय 2r अंदर वाले स्फीयर का, और बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो एज इट इज जैसे चलता आ रहा था वही लिखना है, माइनस क्यू बाय 2r। ये दोनों कैंसिल होके हो गए 0, तो पॉइंट सी पे पोटेंशियल इज 0। अब आ जाएंगे पॉइंट डी पे। पॉइंट डी जो है वो अंदर वाले स्फीयर से डिस्टेंस 3r पे, और इस वाले स्फीयर के सेंटर से भी डिस्टेंस 3r। तो ये भी सारा चार्ज मानो सेंटर पे पड़ा है, तो इसका फील्ड आ जाएगा के क्यू बाय 3r स्क्वायर करेंगे। अब बेटा अंदर निकाला तो 0, पॉइंट बी पे निकाला आर स्क्वायर, पॉइंट सी पे निकाला 2r का स्क्वायर, और पॉइंट डी पे निकालेंगे 3r का स्क्वायर। तो पॉइंट डी पे के क्यू अपॉन 3r का स्क्वायर करेंगे, 9r स्क्वायर बनेगा, और इसका सेंटर भी यही है, तो सेंटर से बेटा डिस्टेंस 3r पे आ जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। इसका फील्ड आएगा माइनस के क्यू, नेगेटिव चार्ज था, डिवाइड बाय 9r स्क्वायर, ये कैंसिल होके 0। और डी पॉइंट पे पोटेंशियल, डी पॉइंट पे पोटेंशियल ए से, यानी सेंटर से डिस्टेंस बना 3r, और इसके सेंटर से भी बना डिस्टेंस 3r, लेकिन प्लस वाले चार्ज का पोटेंशियल प्लस होता है, माइनस वाले का माइनस होगा, तो पोटेंशियल यहाँ पे आके हो जाएगा 0। तो हमें पहले ऑप्शन ए पे जाएं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट सी।
सी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, नहीं, वहां पे तो 0 हो गया, तो ये पॉइंट तो गलत। अगला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज मैक्सिमम वैल्यू एट डी, डी पे पोटेंशियल 0 हो गया बेटा, वो भी गलत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज 0, बेटा ए पे पोटेंशियल 0 कहाँ था, नहीं था। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट डी, डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 था, ये भी गलत है। अब एक ही पॉइंट बचा, ऑब्वियस यही होना चाहिए, बोथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, बी पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नो डाउट ए और बी पे सेम ही है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ये मैक्सिमम साइज के होंगे, तो यही आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू ये है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू के क्यू बाय आर है। तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ फटाफट। अंदर के स्फीयर पे चार्ज क्यू दिया हुआ था, गॉसिस थ्योरम के अकॉर्डिंग बाहर वाला जो शेल है उसका इनर सरफेस, उस पे चार्ज माइनस क्यू आना था और उसके बाहर एक चार्ज प्लस क्यू आना था, लेकिन इसको हमने चार्ज माइनस क्यू दिया हुआ था, वो प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके हो जाएंगे जी। तो आपको बेसिकली बाहर वाला तो स्फीयर कंसीडर नहीं करना, अंदर वाला स्फीयर और बाहर वाले शेल का इनर सरफेस देखेंगे। बेसिकली ये तो 0 0 0 ही आता रहा, इधर भी 0 ही आता रहा, तो ये थर्ड वाला पार्ट आप चाहे भूल भी जाइए। आप सोचिए कि दो आपको चार्जेस टैकल करने हैं, अंदर वाले स्फेरिकल सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज और शेल के इनर साइड पे चार्ज माइनस, इनके पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते जाओ। कीपिंग इन माइंड, किसी भी शेल के या किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ए पे तो फील्ड बेटा सारे 0 0 आएंगे। हाँ, जब पॉइंट बी पे आ जाएंगे तो इससे आप निकल आए बाहर, तो बाहर निकल आए इसका फील्ड जो है वो ऐसा होगा जैसे डिस्टेंस आर पे होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। हाँ, पॉइंट सी पे जाएंगे तो ये सारे चार्ज से आप डिस्टेंस 2r पे चले गए, तो 2r का स्क्वायर कर देना, और पॉइंट डी पे आएंगे तो 3r का स्क्वायर कर लेना। और इसका भी सेंटर है तो पॉइंट ए, तो ए से पॉइंट डी का डिस्टेंस भी 3r है, तो इसका चार्ज था माइनस क्यू, डिस्टेंस 3r का स्क्वायर करेंगे तो फील्ड मिला के 0 हो जाएगा। पोटेंशियल में अब क्या करना होता है, पोटेंशियल में पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। लेकिन अगर आप एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर घुस जाते हैं तो उतना ही पोटेंशियल मिलेगा अंदर हर पॉइंट पे जितना सरफेस पे होता है। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, वही ए का भी होगा। ये देखो, बी पे पोटेंशियल और ए पे पोटेंशियल सेम लिखा हमने अंदर वाले, राइट। हाँ, बाहर वाला चार्ज जो था ना माइनस क्यू, ये डिस्टेंस 2r पे, तो जितना 2r डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल मिलेगा माइनस क्यू का, उतना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी निकालोगे हर जगह सेम आएगा। इसलिए ये पॉइंट ए वाला पोटेंशियल, पॉइंट बी पे पोटेंशियल, पॉइंट सी तक पोटेंशियल, ये जो माइनस क्यू चार्ज था इसका अंदर अंदर ए बी सी कहीं भी निकालोगे इसका पोटेंशियल एक ही आएगा। हाँ, जो अंदर का स्फीयर है उसका पोटेंशियल सी पे निकालना तो डिस्टेंस 2r यूज करना है। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो गए फिर ये आप खुद से लिख पाओगे फिर अपने आप आइडेंटिफाई भी कर लोगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये काफी बच्चों की डिमांड थी कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए, सो आई एम शेयरिंग विद यू, होप समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।